अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल व्यूअर्स, मैं हूं एहसन भट्ट और आप लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज़। टॉपिक पे जाने से पहले मैं बताता चलूं कि ये एहसन भट्ट जो आपके सामने बैठ के बात कर रहा है ये है कौन। 2017 में अपनी मैस कम्युनिकेशन में डिग्री ख़त्म करने के बाद मैंने अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ किया। अपने प्रोफेशनल करियर में मैंने फ़िल्म, डॉक्यूमेंट्री, इन्वेस्टिगेशन, फ़ैशन फ़िल्म्स, रेडियो पाकिस्तान और हत्ता कि इंडिया के लिए काम किया। इतने सारे जॉनरास पे काम करने के बाद मैं एक कन्फ्यूजन में था कि यूट्यूब में आया जाए तो क्या चीज़ लेकर आई जाए, लेकिन वक्त ने कुछ इस तरह की घड़ियां हम लोगों के सामने खड़ी कर दी हैं कि हर पाकिस्तानी को अपना हिस्सा डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी मुहिम के साथ एज एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक अपना है इंडिया पाकिस्तान वॉर। अभी तो आप इस बारे में, इस चीज़ के ऊपर काफ़ी कुछ सुन चुके होंगे कि पहलगाम अटैक कश्मीर में, इलीगल इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में चंद रोज़ पहले पहलगाम अटैक होता है जिसमें 4 दहशतगर्द इंडिया की टूरिस्ट को मार के उनको इस दुनिया से रुखसत कर देते हैं। और हुआ वही जो एक्सपेक्टेड था। इंडिया ने इस सारी बात का इल्ज़ाम डाल दिया पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाने में देर नहीं की, जबकि उनका फोकस अपने मुल्क में इस फेलियर की इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था। उन लोगों ने इजी रूट जाते हुए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। वो ऐसा मालूम होता है कि ये सारा एक प्री प्लान्ड एजेंडा था जिसमें सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी को बंद करना था, ख़त्म करना था। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आप काफ़ी चीज़ें सुन रहे हैं, हर कोई बात कर रहा है, लेकिन मैं कुछ पॉइंट सामने लेकर आया हूँ कि जिसके ऊपर हम लोगों को अपनी तवज्जो करने की ज़रूरत है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि एज़ अ नेशन हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों से हर पाकिस्तानी का माइंडसेट कुछ ऐसा हुआ है कि पाकिस्तानी डिमांड करते हैं कि फ़लाना पॉलिटिकल लीडर आ जाए तो हमारी आर्मी नंबर 1 है, फ़लाना पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को अगर जेल में डाल दिया जाए तो हमारी पार्टी नंबर 1 है। और कोई भी एंटी नेशनल एजेंडा लेकर अगर आप लोगों के सामने आ जाता है तो अनफॉर्चुनेटली आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। वो सहाफ़ी जिनको इस मुल्क को छोड़ के जाना पड़ा, वो एंटी नेशनल एजेंडा लेकर अगर माइकों के आगे बैठे हैं तो आप लोग उनको सुन रहे हैं। तो कोई भी नेशन, कोई भी कौम तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो एक कौम बनकर ऑपरेट ना करे। और हम लोगों का हाल ये है कि आज अगर हम लोग कह दें कि पाकिस्तानी आके यहाँ पे खड़े हो जाएं, फिर मुसलमान आके यहाँ पे खड़े हो जाएं, फिर शिया यहाँ पे खड़े हो जाएं, सुन्नी यहाँ पे खड़े हो जाएं, देवबंदी यहाँ पे खड़े हो जाएं, बरेलवी यहाँ पे खड़े हो जाएं, तो हम सारे आप लोगों को छोटे छोटे ग्रुप्स में खड़े होते हुए नज़र आएंगे, जिससे हमारे कौम के हालात का पता चलता है। और दुश्मन हमेशा एक कमज़ोर कौम को एक ईजी टारगेट समझकर उस पर अटैक करता है, जिस तरह से अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने अभी बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के पाकिस्तान के ऊपर सारा इल्ज़ाम धर दिया। अब दूसरा पॉइंट वीडियो का ये है कि हमारी आर्मी कहाँ खड़ी है। हम सब जानते हैं कि आज अगर हम अपने घरों में महफूज बैठे हैं तो हम उस आर्मी की वजह से ही अपने घरों में महफूज बैठे हैं। हम लोग अगर अगले दिन, अगले हफ्ते, अगले साल का अपने बेडरूम्स में बैठ के प्लान बनाते हैं तो हम सिर्फ इसी यकीन के साथ इन प्लान्स को बनाते हैं कि वो बॉर्डर पे खड़ा आर्मी मैन जो है वो हमारी हिफाजत के लिए तायन है, वो मुतय्यन है और वो अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकता। सिर्फ उनके बल पे हम लोग अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। तीसरी बात यह है कि अगर आप देखें, आर्मी एक दिन भी बोल दे कि हमारे ख़िलाफ़ इतनी सारी अगर आप लोग बात कर रहे हो तो हम आज एक दिन के लिए ब्रेक पे चले जाते हैं। तो क्या मैं, आप इस पोजीशन पे हैं कि हम लोग अपने मुल्क का दिफा कर सकें? हम लोगों की मोहब्बत अपनी आर्मी के साथ कंडीशनल क्यों हो गई है, जबकि अगर उन लोगों का बिहेवियर देखा जाए तो जब का पाकिस्तान बना है वो अनकंडीशनल तरीके से अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम पाकिस्तानी सुकून का सांस लेते हैं। हम पाकिस्तानी शेर बनकर अपने दुश्मन के सामने पड़ते हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है और वो है पाकिस्तान आर्मी। अब मेरी वीडियो का तीसरा पॉइंट ये है कि अब पाकिस्तान और इंडिया का फ्यूचर क्या होने जा रहा है। वैसे तो पाकिस्तान और इंडिया काफ़ी दफ़ा आमने सामने आए हैं और ज़्यादातर वजह कश्मीर डिस्प्यूट ही रहा है, और अनफॉर्चुनेटली इस बार भी कश्मीर डिस्प्यूट ही वजह है जिसकी वजह से
पाकिस्तानी और इंडियन अवाम आमने सामने आके खड़ी हो गई है। और इसमें आप लोगों का ध्यान में एक पॉइंट पे दिलवाता हूँ कि एक बड़ा अजीब सा फिनोमेना होता हुआ सामने नज़र आ रहा है, और वो ये है कि एवरी इंडियन इज़ डिमांडिंग टू स्टार्ट वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन बात यहाँ पे जंग शुरू करना या आपस में जंग करना नहीं है, जबकि समझना ये है कि जंग किस चीज़ का नाम है। इंसानियत की सबसे बदतरीन शक्ल को जंग कहा जाता है, जिसमें जीतती सिर्फ हैवानियत है और हारती इंसानियत है। और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग गाज़ा की तरफ देखें, गाज़ा के मुसलमानों पे जो बर्बरियत और तबाही हो रही है, जंग उसका नाम है। और आप लोगों को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान दोनों एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ के मुल्क हैं, इसलिए इस तरह से बिना सोचे समझे जंग का ख्वाहिशमंद लोगों को मैं समझाना चाहूँगा कि अगर ये दोनों मुल्क आपस में टकराए तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हालात ख़राब होने में, हालात कशीदगी की तरफ जाने में ये लोग अपने न्यूक्स की तरफ ध्यान करेंगे। और एक दफ़ा अगर ये न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ अपनी ऑप्शंस को ले जाते हैं तो ये वॉर सिर्फ इंडिया पाकिस्तान वॉर नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाएगा। लोगों को साइड लेनी पड़ेगी, लोगों को अपने अपने मफाद की वजह से ऑप्शन चूज़ करनी पड़ेगी कि इधर ए या बी। और ये सारी बदतरीन शक्लें हैं किसी भी मुल्क के फ्यूचर के लिए। तो इंडिया और पाकिस्तानी अवाम दोनों से मेरी इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने इस जंग के शौक़ को अपनी ये नफ्स की जंग में कन्वर्ट करके अपने आप से जंग करें, अपनी बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश करें, अपनी अच्छाइयों को परवान चढ़ाएं, जिसकी दुनिया में अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं अपने अगले पॉइंट पे बात करूंगा कि इस तरह से एकदम से इंडियन अवाम क्यों मोदी से मुतालबा कर रही है जंग का। इसके पीछे कुछ वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि वहाँ पे पाकिस्तान से अनफॉर्चुनेटली ज़रा डेमोक्रेसी की बेहतर शक्ल मौजूद है, और जिस तरह से एक बच्चा उसी से डिमांड करता है जिससे उसे कुछ मिलने की उम्मीद होती है, इसी तरह मोदी से उसकी अवाम इस चीज़ की डिमांड कर रही है कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। और इसके पीछे दूसरी वजह ये है कि वहाँ पे रोल्स डिफ़ाइन है। आप लोग देखेंगे कोई भी मीटिंग है, अभी तक वहाँ पे मोदी ने वापस आने के बाद भी जब मीटिंग शुरू की एयरपोर्ट पे ही, तो वहाँ पे आप लोगों को कोई भी किसी आर्मी रिलेटेड पर्सन नहीं मिला। इससे साबित ये होता है कि उनकी पार्लियामेंट में जो हुकूमत राज है उनका रोल इतने बेहतर तरीके से डिफाइंड है कि वो हर सेंसिटिव से सेंसिटिव इशू पे बैठकर बात कर सकते हैं और किसी लाए अमल पे आ सकते हैं। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी तो ज़रूर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप हिस्ट्री में जाके देखते हैं तो हमारी सारी सियासी पार्टीज़ ने, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, जब उनकी पावर आई, वो पावर में आए तो उन्होंने अवाम से पहले अपनी औलादों को और अपने घर की तरफ देखा, जिसकी वजह से आज भी पाकिस्तान में लंगड़ी लूरी एक डेमोक्रेसी है। और फिर जब आर्मी को इंटरवीन करना पड़ता है तो ये इसको भी कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश करते हैं, जबकि किसी भी मुल्क की आर्मी का ये काम नहीं बनता कि वो सियासी लोगों को डायरेक्शन दे, वो सियासी लोगों की ट्यूनिंग करे। लेकिन पाकिस्तान में नकम्मी सियासत होने की वजह से आर्मी को इनकी ट्यूनिंग करनी पड़ती है, और इसी वजह से जब हम लोग डिफरेंट मुल्कों के साथ अपना मुआवजा करते हैं, अपना कंपैरिजन करते हैं, तो हम लोगों को अपने लूप होल्स बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। काफ़ी पॉइंट्स पर डिस्कशन होगी, मुझे लगता है कि मुझे अब अपनी वीडियो को सम अप करना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी किसी भी बात के साथ कनेक्टिविटी महसूस हुई है तो ज़रा सोचिएगा कि हम लोग आगे अपने लिए, अपने आगे आने वाली नस्लों के लिए किस तरह का पाकिस्तान चाहते हैं। क्या हम एक हॉस्टाइल पाकिस्तान चाहते हैं? क्या हम एक ब्लेमिंग पाकिस्तान चाहते हैं? क्या अपने इदारों से नफ़रत करने वाला पाकिस्तान चाहते हैं? अगर आप लोगों के दिल में कोई भी बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ये सफ़र मैंने काफ़ी तफ़ील सफ़र के बाद शुरू किया है और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं मैं आप लोगों के सामने फिर से आऊँ तो मुझे एक इशारा दें, और इशारा आप उसी तरह ही दे सकते हैं जिस तरह आप यूट्यूब पे बाकी लाखों चैनल्स को फॉलो किए रखे हैं, सब्सक्राइब करे रखे हैं, इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मुझे आप लोगों के रिस्पॉन्स से समझ आई कि मुझे वापस आना चाहिए तो ये मेरा वादा है कि मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर होऊंगा। पाकिस्तान